नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। कल मेरी रिपोर्टिंग आपने पटना के जो गंदगी का माहौल है, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जो पूरा पटना गंदगी के ढेर में बदल रहा है, उस पर आपने देखा। आज मैं आ गया हूँ पटना के जो मशहूर प्रोटेस्ट साइट बन चुका है, धरना स्थल बन चुका है, गर्दनी बाग। आज मैं वहाँ आया हूँ। 10, 15, 12 साल पहले गर्दनी बाग से पहले आर ब्लॉक चौराहा पर हड़ताली चौक हुआ करता था। कहा जाता है कि हड़ताली चौक ऐसी जगह था जहाँ से लोगों के राह गुजरते ही नज़र आता था कि बिहार में किन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार सरकार ने, जैसा कि भारत में एक चलन आ गया है सरकारों का जनता के मुद्दों को कुचल देना, बिहार सरकार ने भी इसी नीति के तहत आर ब्लॉक हड़ताली चौक से धरना स्थल को बदलकर गर्दनी बाग में धरना स्थल को बनाया है। यहाँ पर कई प्रोटेस्ट हैं। यहाँ पर मैं अभी यहाँ पे घूमा और यहाँ पर जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं शिक्षा को लेकर। बिहार के लोग जिनके मन में यह स्वानुभूति रहती है कि बिहार शिक्षा का गढ़ है, शिक्षा की भूमि है, यहाँ से वहाँ जो आप पीला पंडाल देख रहे हैं, ये सारे विद्यार्थी हैं, देश के भविष्य कहे जाते हैं। लेकिन इस देश के भविष्य को इस कड़ाके की ठंड में धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये जो धरने में छात्र बैठे हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये धरने के जो छात्र बैठे हैं ये बीपीएससी के छात्र हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में बीपीएससी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ। बीच में आप देखेंगे कि ये पीडीएस सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उसके डिमांड के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि जन वितरण प्रणाली को लेकर हो रहा है। और फिर अगर आप देखेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्या को लेकर छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी तमाम विरोध प्रदर्शन में जो सबसे बड़ी संख्या में जिस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने वाली है, उस मुद्दे पर प्रोटेस्ट इस जगह पर हो रहा है जहां पर छात्र बैठे हुए हैं। ये है बीपीएससी टीआरई। पिछले कुछ साल, 1.5 साल से टीआरई नाम से 1, 2, 3 ऐसा करके परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें स्कूलों में +2 लेवल तक के स्कूलों तक शिक्षकों की बहाली, सरकारी बहाली हो रही है। सरकारी बहाली इसीलिए कहना पड़ रहा है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर 2005 में लोक लुभावन मुद्दों के कंधे पर चढ़कर मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तो उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया था कि वो बिहार की तस्वीर को बदल देंगे। बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए श्री नीतीश कुमार ने जो पहला काम किया था वह था नियोजित शिक्षकों की भर्ती, जिसमें लाखों लोगों की बहाली छोटे से बड़े पदों पर, शिक्षकों के पदों पर की गई। और इन पदों पर बहाली करने के लिए मुखिया तक को अधिकार दिया गया था कि मुखिया जिसको लिख कर दे देंगे कि ये हमारे स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हो सकते हैं, ऐसे लोग भी शिक्षक बने। इन मुद्दों पर बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे सवाल उठाए गए। कहा गया कि नीतीश कुमार ने शिक्षा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, मटिया मेट कर दिया। पूरे भारत में जिन बिहारियों को लेकर शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा की दुनिया में, या यूँ कहें शिक्षा के दम पर एक धाक था, उस धाक को मटिया मेट कर देने वाले नेता का नाम उभर कर आया नीतीश कुमार। लेकिन जब नीतीश कुमार की आलोचना शिक्षा को लेकर बहुत तीखी हो गई, तो तेजस्वी यादव के गठबंधन में, आरजेडी के गठबंधन में जो सरकार बनी और पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था डावाडोल हो गया, तो बिहार सरकार ने टीआरई, जो आप सामने देख सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई, जिसमें 1.0, 2.0, 3.0 यानी कि पहली खेप की बहाली, दूसरी खेप की बहाली
और तीसरी खेप की बहाली की गई। पहली खेप की बहाली में भी तमाम त्रुटियां बताई गई, लेकिन वह फिर भी कर दिया गया। दूसरी खेप के बहाली में भी कुछ समस्याएं आई, लेकिन उसमें भी बहाली हो गया। लेकिन जो तीसरी खेप की बहाली हुई है, इसमें छात्र जो बीपीएससी टीआरई से संबंधित छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ये धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। इन्हें आप पोस्टर में देख सकते हैं कि टीआरई 3 का फॉर्म में 87,774 पद पर बहाली हुई थी, और जैसा कि छात्रों का दावा है इस पोस्टर में कि सिर्फ 50% एस्पिरेंट की ही बहाली होगी। कारण क्या है कि एक ही अभ्यर्थी, जैसा कि पोस्टर में लिखा है, एक ही अभ्यर्थी का कई स्तर के स्कूलों में रिजल्ट हो जाने से आधे पद यूं ही खाली हो जाएंगे। ऐसे में छात्रों की मांग है कि जो खाली पद हैं, जब सरकार ने नौकरी निकाली ही है तो पदों को खाली क्यों रखा जाएगा, जब पूरे बिहार के छात्र पढ़ लिख कर डिग्री लेकर हर प्रकार से योग्य हैं और हर प्रकार से योग्य होते हुए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, तो क्या नौकरी दे दी जाएगी? तो क्या बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार की सरकार का जो शिक्षा विभाग है, उसकी कानों पर अभी तक कोई जूं नहीं रेंगा है। आए दिन अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, मोबाइल यूट्यूब की दुनिया है, अगर आप रील्स देखते हैं, आए दिन ऐसे तमाम वीडियोस आप देखते होंगे जहां के गरीब बच्चे, जो गांव में दूर दराज के बच्चे 5वीं क्लास में पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरे तीसरे कक्षा का मैथ्स नहीं बना पाते हैं। ये हालत दिखाता है कि सरकारों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रह गया है। जबकि दूसरी तरफ जो शिक्षक बनने योग्य अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जिनकी बहाली हो जानी चाहिए थी, जब एक तरफ सरकारों के पास स्कूलों में नौकरियां भी हैं, सरकार के पास पैसे भी हैं। हाल ही में भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू की एक खबर में छपी कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने कई हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार को इसलिए भी लौटा देता है कि वो किसी मद की आवंटित राशि को खर्च ही नहीं कर पाते हैं। इस बिहार के छात्रों को अगर अपने मुद्दे पर इस कड़ाके की ठंड में रोड के किनारे धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के नुमाइंदे श्री नीतीश कुमार चाहे कितनी भी तैयारी से प्रगति यात्रा का ढोंग कर लें, लेकिन पटना जो बिहार की राजधानी आज नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि अगर प्राचीन भारत के इतिहास की दृष्टि से भी देखेंगे तो पाटलिपुत्र उस दौर में भी पूरे भारत की राजनीतिक सत्ता की अगुवाई करता था। उस पाटलिपुत्र से बने पटना की स्थिति यह है कि जहां पर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। मैं जब दिल्ली से यहां पर आया हूं, प्रोटेस्ट मैं अधिकतर कवर करता हूं। मैं कोई भी सनसनीखेज मुद्दे पर काम नहीं करता हूं, मैं उन्हीं मुद्दों पर रिपोर्टिंग करता हूं जो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में किसी भी समाज के लिए ज़रूरी है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी, वो समाज की हालत क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। बिहार में आप बिहार के अखबारों को, हिंदी अखबारों को देखेंगे तो आप अक्सर पढ़ेंगे कि नशाखोरी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शराब बेचने पर मजबूर हैं। आखिर ये कौन से बच्चे हैं जो बैग में शराब बेचने पर मजबूर हैं? कहने को तो बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें शराब को लेकर, कम उम्र के बच्चों को लेकर नशाखोरी, शराबखोरी जैसी तमाम खबरें आप पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों न हो? जिस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, शिक्षक अपने क्लासरूम में न होने की बजाय धरना स्थल पर बैठने को मजबूर कर दिए जाएं, वहाँ के बच्चे ऐसे ही काम करने के लिए मजबूर होंगे। आखिर उन बच्चों को कौन समझाएगा? आप देख रहे थे ये मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर। अभी हम इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि इनका डिमांड क्या है। फिलहाल आप देखिए कि आर ब्लॉक चौराहा यानी हड़ताली मोड़, हड़ताली चौराहा से बदलकर
जो भारत के सभी राज्यों में तानाशाही सरकारों की नकल करते हुए नीतीश कुमार सरकार ने भी जो जहां से पूरे बिहार के लोग प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को देख सकते थे, उनको अपनी जगह से हटाकर गर्दनी बाग में फेंक दिया गया है धरना करने के लिए, ताकि इन पर जो मुख्य धारा में नौकरी करने जो लोग जाते हैं उनकी नज़र न बन पड़े और सब कुछ बढ़िया दिखे, सब कुछ सुशासन का दिखे। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।